मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि इसके पहले हम लोग अभी अलंकार को ही पढ़े हैं। अलंकार में हमने आपको अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार को बता चुके हैं। अर्थ अलंकार में कुछ भेद आपको कुछ प्रकार बता चुके हैं। आइए इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसके पहले हमने आपको अतिशयोक्ति, अतियोक्ति और अन्योक्ति अलंकार को बताया है अगली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कौन सा, दृष्टांत अलंकार। यहाँ पर आप देखिए, अगला अलंकार आपका है दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार अगर इसमें हम देखें तो जो है ये अलंकार आपसे इसकी परिभाषा कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं। जहां पहले कोई बात कहकर, जहां पहले कोई बात कहकर उसी से मिलती जुलती बात, हमने आपको बताया जहां पहले कोई बात कहकर उसी से मिलती जुलती बात उसके बाद मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ पर आप देखें कि ये परिभाषा तो आपसे परीक्षा में नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा आपको बताएं तो क्या है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। हम आपसे बताएं कि ये परिभाषा जो है, ये जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये परिभाषा आपसे कम से कम टीजीटी या पीजीटी में एक बार जरूर पूछा गया है। तो इसीलिए हमको पहली परिभाषा जो पता है, पहले हमने आपको बताया था, जब पहले कोई बात कहकर उसी से मिलती जुलती बात को अगर कहा जाए तो कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा, पहली परिभाषा। लेकिन दूसरी परिभाषा में हम देखें जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अभी आप परिभाषा इसकी देखे हैं। इसके बाद हम जो है उदाहरण इसके देखते हैं। ये देख लीजिए, आपका परिभाषा हो गई। इसके बाद हम आपको इसके उदाहरण बता रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि दृष्टांत अलंकार वहां होगा जहां पर बिंब प्रतिबिंब आपको दिखे, या तो पहली कही हुई बात को दूसरी बात उसका समर्थन करे या उसी से मिलती जुलती बात रहे, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, दृष्टांत अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण अगर हम देखें तो एक आता है जो आपकी परीक्षा में एक बार पूछा गया है, सठ सुधरहि संत संगति पाए। संत
संगति पाई। और दूसरी पंक्ति है पारस परस उधात सुहाई। यहाँ पर आप देखिए, हम आपको पहली पंक्ति बताएं, इस पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से मिलता जुलता है। यहाँ बिंब और प्रतिबिंब दोनों आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखें, 60 लोग अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, वो संत की अगर संगत पा जाएं तो सुधर जाते हैं। सही बात है, जैसे कहा जाता है, कोई अगर दुष्ट व्यक्ति है, एक दुष्ट व्यक्ति है और 10 सज्जन व्यक्ति हैं, तो शायद उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अपवाद को छोड़ दीजिए, कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनको हम परिभाषा में नहीं शामिल करते हैं, तो वैसे यहाँ भी है। यहाँ वही 60 लोग जो है वो संत की संगत में अगर चले जाते हैं या आ जाते हैं तो वो भी सुधर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिससे पारस जो है, पारस पत्थर जो होता है वो भी कुधातु अर्थात पारस पत्थर न हो किसी दूसरी धातु में अगर मिला दिया जाए तब भी पारस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि दृष्टांत अलंकार वही होता है जहां पर पहली बात का दूसरी बात से समर्थन किया जाए, तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। सठ सुधरे संत संगति पाए, पारस परस उधात सुहाई। पहला उदाहरण हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें एक म्यान दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, कभी नहीं रह सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? सह सकती हैं। यहाँ पर आपको मित्रों हम बताएं कि पहली पंक्ति का जरूर दूसरी पंक्ति में समर्थन किया जा रहा है। यहाँ पर हम देखें, आपको बताएं, किसी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इस पंक्ति का अर्थ वही होगा, जैसे आप जानते हैं इसके पहले, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रखी जा सकती है। इसमें यही बताया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो किसी और प्रेम, यदि पत्नी का पति किसी और से प्रेम करता है तो वो जो है पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि पत्नी की मिलती जुलती बात तलवार का पत्नी से बताया जा रहा है कि एक तलवार में जिस तरीके से एक म्यान में दो तलवार जिस तरीके से नहीं रखी जा सकती है, उसी तरीके से एक पत्नी जो है किसी और के प्रेम को पति से नहीं सह सकती है। ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया। इसके बाद हम देखें तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण हम देखें, इसमें परिप्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग। दूसरी पंक्ति में मधुप राजपद पाई के भीख न मागत लोग। यहाँ पर देखें,
हाँ, यहाँ पर देखते हैं अगला, मागध लोक। यहाँ पर अगली पंक्ति है, तीसरा उदाहरण, परि प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मागत लोग। यहाँ पर वही कहा जा रहा है, गोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है, हाँ, नंदलाल के प्रेम में ऐसे हो गई, उन्हें कुछ भाव ही नहीं लग रहा, अर्थात कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। जैसे किसी मधु अर्थात मधु राजपद पाकर जो है वो भीख न मांगता है, उसी तरीके से एक गरीब को अगर आप जो है, एक गरीब को अगर राजपद दे दीजिए तो क्या वो भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। वही इसमें बताया गया है। उसी प्रकार से जैसे प्रेम नंदलाल की प्रेम में पड़कर गोपियां जो है उनको और अन्यत्र कुछ नहीं भाव या अच्छा लग रहा है। तो ये पंक्तियां हो गई। ठीक, उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ इसको लिख लीजिए, अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए हम अगला उदाहरण, दृष्टांत अलंकार। अभी हम लोग दृष्टांत अलंकार को ही पढ़ रहे हैं। वहां पर देखते हैं अगला उदाहरण कौन सा हो सकता है। उनके प्राण नहीं बचते। अब यहाँ पर अगला देखिए दृष्टांत, जहां पहली बात दूसरी बात से समर्थन किया जाएगा। तो उनके प्राण नहीं बचते, उनके प्राण नहीं बचते, उनके प्राण नहीं बचते, जिनको दुर्जन अपनाने, जिनको दुर्जन अपनाने हैं। और उसके बाद दूसरी पंक्ति इसी में है, जो गेहूं के संग रहते हैं, संग रहते हैं, वे ही घुन पीसे जाते हैं, वे ही घुन पीसे जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, उनके प्राण नहीं बचते, जिनको दुर्जन अपनाने हैं, जो गेहूं के संग रहते हैं, वही घुन पीसे जाते हैं। इस पंक्ति में अगर आप देखें तो क्या है, वही है, जो दुर्जन के साथ रहते हैं वो हमेशा, हाँ, कष्ट में ही रहते हैं, अर्थात उनका भला नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे गेहूं के साथ जो है घुन को पीसा जाता है, वैसे दुर्जन के साथ अगर आप रहेंगे तो दुर्जन का प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा, और उसी के उनके साथ आपको भी कुछ न कुछ परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे गेहूं के संग, गेहूं में देखिए, गेहूं में घुन रहते हैं, कितना भी निकालिए नहीं निकलते हैं, लेकिन जब गेहूं पीसा जाता है तो उसी के साथ घुन भी पीस दिए जाते हैं। तो ये उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, अगला उदाहरण है बसे बुराई। अगला उदाहरण है बसे बुराई, जासुतन, जासुतन, ताही के सन्मान, ताही के सन्मान, भलो भलो, भलो भलो कहीं छोड़िए, भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटे ग्रह जयदान, खोटे ग्रह जयदान। हाँ, यहाँ पर देखिए, बसई बुराई जासुतन, ताही के सन्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटे ग्रह जयदान। ये हो गया। उसके बाद अगला उदाहरण हम एक और देख लेते हैं। रहीमन असुआ नयन ढरी। अगला है, अगला उदाहरण है रहीमन असुआ नयन ढरी, नयन ढरी, जी दुख प्रकट करे, जी दुख प्रकट करे,
जे दुख प्रकट करे जाहि, अगली पंक्ति है, जाहि निकार्यो, जाहि निकार्यो गेह ते कस न भेद, कस न भेद कहि देई, कहि देई। देखिए अगला है, रहीमन असुआ नय ढरे, रहीमन असुआ नयन ढरे, यहाँ पर नयन होगा। हाँ, रहीमन असुवन नयन ढरि जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारे गेह ते कस न भेद कस दे। ये आपका उदाहरण हो गया किसका? ये आपके दृष्टांत अलंकार के उदाहरण हैं। हमने आपको बताया कि दृष्टांत अलंकार के क्या होता है, परिभाषा क्या है। जहां पर पहली पंक्ति अर्थात पहली बात को दूसरी बात से समर्थन किया जाए, या दूसरी परिभाषा जहां बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखे वहां पर आपको दृष्टांत अलंकार कर देना है। तो हमने आपको दो तीन इसके चार उदाहरण बताएं और इसकी परिभाषा बताएं। ठीक है मित्रों, इसके बाद आइए हम अगला देखते हैं, उल्लेख अलंकार। यहाँ पर अगला अलंकार हम देखते हैं उल्लेख। अगला कौन सा देखते हैं? अगला है हमारा उल्लेख अलंकार। अगला देखते हैं, अगला है उल्लेख उदाहरण, उल्लेख अलंकार। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा उल्लेख अलंकार। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार की अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा क्या हो सकती है? इसमें क्या कहा जा सकता है? जहां उल्लेख अलंकार में जहां किसी वस्तु को, जहां किसी वस्तु को, जहां किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार होता है। यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको बताया कि क्या उल्लेख अलंकार में क्या होता है? जहां किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। अब आइए हम लोग इसके उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण एक देखते हैं। उदाहरण एक क्या है? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, पहली पंक्ति क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखें, दूसरी पंक्ति है, देखें भूप महाधीरा, देखें भूप महानर धीरा, देखें भूप महानर धीरा, मानहु, आगे है
मानो वीर रस धरे शरीर, रस धरे शरीर। यहाँ पर देखिए एक ही वस्तु को कैसे किस तरीके से बताया जा रहा है। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना है आप जिस तरीके से अपनी मनोयोग या मन को जिस तरीके से आप रखेंगे आपको अगली वस्तु उसी तरीके से दिखाई देगी। ये सही बात इसमें कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अर्थात जैसी आपकी भावना है, अगर आपकी भावना श्रद्धा भाव है तो एक पत्थर में भी आपको प्रभु दिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं दिख सकते हैं। वही इसमें बताया गया है। देखें भूप महानर धीरा, मानव वीर रस धरे शरीरा। यहाँ पर ये पंक्ति हो गई। अगर हम दूसरी पंक्ति की बात करें, दूसरे उदाहरण में आपसे पूछा गया है परीक्षा में, रूप है किरण, रूप है किरण में, रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में। और अगली पंक्ति होगी, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ पर आप देखिए ये पंक्तियां आपसे पूछी गई हैं, आपके टीजीटी या पीजीटी में जरूर पूछी गई इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये भी। और दोनों पंक्तियां आपसे उल्लेख अलंकार में पूछा गया है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ अनेक प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। हमने आपको बताया कि उल्लेख अलंकार क्या हो जाता है, जहां किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। उल्लेख अलंकार में अगर हम देखें तो दो उदाहरण आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक क्या है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखें भूप महानर धीरा, मानव वीर रस धरे शरीरा। पहला उदाहरण हो गया। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ये आपका क्या है, उल्लेख अलंकार है। अब देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, एक आपने दृष्टांत अलंकार, एक बार दोनों रिवीजन कर लेते हैं। दृष्टांत अलंकार देखिए हमने आपको बताया कि ये छोटे छोटे उदाहरण जो हैं इनकी परिभाषा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषाएं ही आपसे पूछ लेता है। तो हमने आपको बताया दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जहां बिंब प्रतिबिंब दिखे, या दूसरी परिभाषा में अगर हम कहें जहां पर पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति का समर्थन किया जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे अलंकार की हम बात करें जो आपको बताएं उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार में क्या होता है, जहां किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, जहां किसी एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, अनेक प्रकार से उसकी विशेषता को बताई जाए तो वहां पर उल्लेख अलंकार हो जाता है। उल्लेख अलंकार के आप दो उदाहरण देखे हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आज हम सिर्फ दो पढ़े हैं, एक दृष्टांत पढ़े हैं और उल्लेख अलंकार पढ़े हैं। अगली क्लास में फिर जो है हम अगले अलंकार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।